नमस्कार। भिवंडी शहर में पहली बार श्री विष्णु भगवान के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम का जन्मोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया गया। आपको बताते चले, पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के पश्चात राष्ट्रीय परशुराम सेना के महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव बालमुकुंद रमेश चंद्र शुक्ला द्वारा बीते कई बरसों से अपने निवास के पास हनुमान मंदिर पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाते आ रहे थे। लेकिन इस वर्ष 2025 ब्राह्मण समाज के ऊपर फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप द्वारा दिए गए अभद्र टिप्पणी को लेकर पूरे भारत ही नहीं, विश्व में ब्राह्मणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए बालमुकुंद शुक्ला ने मन में विचार किया और एडवोकेट प्रवीण मिश्रा से भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़े पैमाने पर मनाने का विचार व्यक्त किया। प्रवीण मिश्रा ने ब्राह्मण के प्रति देश में हो रहे दुर्व्यवहार को देखते हुए भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर सभी ब्राह्मणों को एकजुट होने के लिए 30 अप्रैल 2025 को फेनापाड़ा स्थित मोनालिसा मैरिज हॉल में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया गया, जिसमें काल्हेर, कशेली, कोनगांव, सेलार व भिवंडी शहर के अतिरिक्त जगहों से भारी तादाद में महिलाएं व पुरुष शामिल हुए और भगवान परशुराम के जन्मोत्सव में मुख्य यजमान श्री श्याम बिहारी मिश्रा द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना व आरती कर जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें आए हुए मुख्य अतिथियों व ब्राह्मणों को भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट कर स्वागत सत्कार कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं व अध्यक्ष बालमुकुंद शुक्ला द्वारा किया गया। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्याम बिहारी मिश्रा, एडवोकेट प्रवीण मिश्रा, एडवोकेट RR त्रिपाठी, अरुण शुक्ला, राजेश मिश्रा, गिरीश मिश्रा व संयोजक राजेश पांडे, ओंकारनाथ पांडे, दिनेश उपाध्याय, कपिल देव मिश्रा, महेंद्र मिश्रा, शीतला प्रसाद मिश्रा, विजय मिश्रा, दीपक झा, श्रीकांत उपाध्याय, दिनेश दुबे, सुनील पांडे, अरुण मिश्रा, संजय दुबे और शिवम झा भारी संख्या में समस्त ब्राह्मण परिवार हुए शामिल। तिलक त्रिपुंड भाला ओम जय परशुधारी ताम्र श्याम धन केसा शीस जटा बांधी बाबा शीस जटा बांधी सृजन है तुम मधुमय सृजन है तू। और उनके पिताजी महेश भृगु यानी ब्रह्मा से उत्पत्ति आप सभी ब्राह्मणों का ही हुई। ब्राह्मणों को मंच पे आने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मणों को सम्मान की जरूरत नहीं है। ब्राह्मणों को जरूरत है तो उनके स्वाभिमान की जरूरत है। ब्राह्मण सदैव से देश की रक्षा के लिए कार्य करता आया। आज किसी को प्रताड़ित किया जाता है तो मैं इस ब्राह्मण सभा में खुले मन से कहता हूं तो ब्राह्मण को प्रताड़ित किया जाता है। चाय की दुकानों पे नाम कैसे रखते हैं, ओ पंडित, ओ पांडे, ओ मिश्रा, ओ तिवारी, इस तरीके से बच्चों का नामकरण किया जा रहा है। क्यों? समाज के अंदर एक भ्रांति फैलाई जा रही है। आज हमारे सबके बीच में गोस्वामी तुलसीदास इस बात का गवाह है कि जब जब ब्राह्मण की उपेक्षा होगी तो ब्राह्मण दुगने नहीं तिगने रफ्तार से आगे बढ़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास बचपन में ही मां की मृत्यु होने के कारण हम सभी जानते हैं किसी दरवाजे में उनको भोजन तक नसीब नहीं हुआ, लेकिन आज वो विश्व के हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? अपने मेहनत और लगन से। आज इस हाल में जो ब्राह्मण भाई बैठे हुए हैं ये आसानी से नहीं है। आज आप यहाँ पर 1500 किलोमीटर 1700 किलोमीटर दूर चल के आए हो तो अपनी मेहनत से और मुकाम से यहाँ बैठे। हम सभी ने देखा है, चाणक्य के नाम का सुनते आए। चाणक्य का मतलब चालाक कर देते हैं, बोलते ब्राह्मण बहुत चालाक है। अरे ब्राह्मण चालाक नहीं होता, ब्राह्मण राष्ट्र प्रेमी होता है।
चाणक्य ने अपने राजनीतिक के लिए, अपने देश के स्वाभिमान के लिए अपने पूरे जीवन का न्यौछावर कर दिया। ये कौन कर सकता है? तो केवल ब्राह्मण कर सकता है। ये ब्राह्मण के अलावा दूसरे के अंदर ताकत। पेशवा बाजीराव, अभी मूवी आई थी, खूब चली, बाजीराव मस्तानी। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए। बाजीराव मस्तानी जैसी मूवी को तुम लोग ब्राह्मणों को प्रताड़ित करते हो। बाजीराव पेशवा ऐसा एक सम्राट था, ऐसा एक राजा था, ऐसा एक सूरवीर था जो अपने जीवन काल में 40 की 40 लड़ाइयों में एक भी लड़ाई हारे नहीं। और तुम उसके कलंकित करने का काम करते हो। बाजीराव मस्तानी मूवी दिखाकर हमारे ब्राह्मण के बच्चों को दिशा भ्रमित करने का काम करते हो। इस मीडिया को ये आप समझ लो, आपको कहीं न कहीं रास्ते से हटाने का एक साजिश चल रही है, बहुत बड़े पैमाने पर। एक दो लड़ाई जीतने वालों को आप सूरबीर सिखाते हो। हमको इतिहास में पढ़ाया गया, इब्राहिम लोदी का, बाबर का, अकबर का, पूरा सब हमको मालूम है। लेकिन हमको अपने खानदान के बारे में मालूम नहीं रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों में हमारे बच्चों को हम किस तरीके से उनका मार्गदर्शन करेंगे। ये बड़े शौर्य की बात है, बड़े शर्म की भी बात होगी। प्रोग्राम होगा, पर्सनल का प्रोग्राम होगा और हम लोग पूरी ताकत से जुटेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अगले साल और भी बड़ा प्रोग्राम हो। पहले बार तो आपको ये बताऊं कि पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा बढ़ चढ़ के हुआ, इसके बाद और भी बढ़ चढ़ के होगा और भी बढ़ चढ़ के होगा। और ब्राह्मण जब कभी भी एकत्रित होता है तो समाज के कल्याण के लिए होता है, सृष्टि के बैलेंस के लिए होता है, समाज को बैलेंस करने के लिए ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण काम ही बैलेंस रखना, ब्राह्मण काम है परोपकार करना। एक चीज आपको और बता देना चाहता हूँ, आपने पूछ ही दिया तो आपने सुदामा का नाम सुना होगा। फिर सुदामा की दोस्ती की बहुत प्रशंसा हुआ था। लोग ये कहते हैं कि सुदामा जी वो चना जो है वो खा गए और भगवान को नहीं दिए, ये सुदामा जी गरीब। बहुत लोग हैं जिनको बारे में मालूम नहीं। वो जो चना था वो श्रापित चना था और किसी के घर में था। कोई चोर चुराने के लिए गया तो वहां चना लेकर चुरा करके चला आया और ला करके चना उसने देखा रास्ते में। जब चोर की बंटवारा होती है देखा तो चना से तो कोई मिलेगी नहीं, उसने उस चना को फेंक दिया और इनके यहाँ तकलीफ आराम चल रही थी। सुदामा जी ने सोचा, जब वो तो विद्वान थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण विद्वान होता ही है, वो देखे तो उनको समझ में आएगा तो चना ही खाएगा तो दलित हो जाएगा। और सोचे मेरा मित्र है, अगर ये खाएंगे तो तकलीफ वाला काम हो जाएगा। सुदामा जी ने वो चना खुद खाए और उनको नहीं खाने दिए। इसको बहुत लोग नहीं जानते हैं। ब्राह्मण अपना सब कुछ गंवा के भी समाज का कल्याण करता है, इसलिए ब्राह्मण अगर इकट्ठा हो रहा है तो समाज का कल्याण हो रहा है। शुक्ला जी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। हमारे इष्ट देव भगवान परशुराम जी का पूरा आशीर्वाद उनके ऊपर है। और हमारा जो संरक्षक मंडल है, चाहे श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी हो, चाहे गिरीश मिश्रा जी हो, चाहे हमारे आर त्रिपाठी जी हो एडवोकेट, ये सब का बहुत बड़ा एक अच्छा मार्गदर्शन मिला। और इस मार्गदर्शन की वजह से समाज के अंदर जो एक चेतना आई है, ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी अगर अच्छे ढंग से कार्यक्रम हुआ है तो भिवंडी में बाल मुकुंद शुक्ला के माध्यम से हुआ है। तो जय श्री परशुराम भगवान की। हर साल हम लोग मनाते थे और मनाते चले आ रहे थे, लेकिन इस बार जो है छोटे ही शब्दों में बता रहा हूँ आपके पत्रकारिता के माध्यम पे, मीडिया के माध्यम से। कुछ दुष्ट लोग ये समझते हैं ब्राह्मण सीधे साधे हैं, लेकिन ब्राह्मण सीधे नहीं है। ब्राह्मण सीधे के लिए सीधे हैं। तो ब्राह्मण के नाम पे पंडित नाम की कई चीजें हैं, वो तो बताए होंगे। इस बार कुछ विवाद था, ब्राह्मणों के नाम पे टिप्पणी किया, तो ऐसा एक जनसंपर्क में प्रोग्राम हुआ। और हमारे जो संरक्षक थे, आप लोग तो देख ही रहे हैं, और हमारे जो है बैनर तले जैसे श्याम बिहारी मिश्रा जी है, एडवोकेट त्रिपाठी, आर त्रिपाठी जी है, और डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी हैं, और हमेशा हमारे दुख सुख में खड़े रहते, समझाते हमारे भाई एडवोकेट प्रवीण मिश्रा जी हैं। हम लोग हर समाज का, किसी भी समाज का काम हो, कभी भी फोन आता है तो हम लोग करते हैं, लेकिन टारगेट ब्राह्मणों का होता है। तो इस हिसाब से हम आप लोगों के माध्यम से बताते हैं कि हम परशुराम
के वंशज हैं, हमेशा सच्चाई पे चलते हैं। अगर जो हमको हमारे वंशज हमारे ब्राह्मण के ऊपर अगर टिप्पणी करेगा तो फिर वो धरती पे रहने लायक नहीं रहेगा। जय श्री परशुराम। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को समय नहीं था, 6 दिन के अंदर ये प्लान बना और हमारे माताएं और बहनें, हमारे बुजुर्ग और युवाओं हमारे साथ में इस बार हजारों के संख्या में आए। मैं सभी बड़ों को प्रणाम करता हूं और छोटों को आशीर्वाद देता हूं। ऐसे जो है हमारे साथ में रहे और सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय श्री परशुराम, जय श्री राम।